जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी कोरमे में, जो कि काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी काजू की। तो इस कोरमे का नाम है काजू मटन कोरमा। इसके लिए आपको चाहिए मटन। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं वॉश कर चुकी हूँ मीट को। देखिए, अगर आप इसको बना रहे हैं तो तकरीबन इसके 2 इंच के पीस या 2.5 इंच के कटवाइएगा, वरना फिर ये कुक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। तो ये हो गया मटन। जो इसमें मसाले जाएंगे वो आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर है, जायफल और जावित्री यानी कि नटमेग और मेस, सॉल्ट यानी कि नमक, लौंग बीच में जाएगी, दैट्स क्लोव्स, मोटी काली इलायची आपको चाहिए, दैट्स ब्लैक कार्डमम जो होते हैं आपको चाहिए होंगे, ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज इलायची हैं, काली मिर्चें साबुत आपको चाहिए, दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स, बे लीफ आपको चाहिए कि तेज़पात, फ्रेश अदरक का इस्तेमाल है यानी कि जिंजर जूलियन बारीकी से काट लेंगे, केवड़ा वाटर जाएगा, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने काजू जो है थोड़े से बारीक बारीक काटे हुए एंड में गार्निशिंग के लिए। थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही जाएगा। यहाँ पर आप देख लें ये काजू है जिसे मैंने दूध डाल करके इसको मैंने पीस लिया हुआ, बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में है, क्योंकि इसका नाम आपने देख लिया कि काजू मटन कोरमा, इसलिए इसमें ज़्यादा काजू का इस्तेमाल है। प्याज जाएंगे, अनियंस यानी कि ग्राइंडर में डालें और इसको बिल्कुल ग्राइंड कर इसका पेस्ट बना लें। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको। यहाँ पर गरम आप देखें, इसमें घी में भी बना सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं तेल में बना रही हूँ। बीच में आप डालेंगे जो आपकी साबुत मसाले हैं पहले, ताकि गरम तेल या घी में जाते ही वो अपना जायका छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें पहले डालेंगे, हल्का सा मिक्स करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि वो फ्राई होना शुरू हो चुका होगा स्पाइसेस बीच में। यहाँ पे लाकर के आप ऐड करेंगे जो कि आपका प्याज है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाई फ्लेम रखें और इसे लाइट गोल्डन करें। यहाँ पर सिर्फ ये इतना ही होगा, इसकी वजह यूँ क्योंकि ये पेस्ट में है इसलिए ज़्यादा सुनहरे कलर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो शुरू में काफ़ी पानी था, अब ये इकट्ठा सा हो चुका है, लिक्विड ख़त्म हो गया, ये हो गया परफेक्टली फ्राई। इसमें आप डालेंगे जो आपके मसाले हैं, सिर्फ नमक जाएगा, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। इसको पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका मटन है, इसे पहले मिक्स करें फिर आपको आगे दिखाएं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि काजू का पेस्ट आपको दिखाया था। फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर और आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह भूनना, तकरीबन 5 से 7 मिनट दे दें, चमचा हिलाते रहें और इसे अच्छे से भून। अच्छी तरह भून लेने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपको दही दिखाया था, और दही को फेंट कर डालिएगा, ये कभी भी कट नहीं होगी इंशाल्लाह, और तेज़ से चमचा हिलाइएगा ताकि बीच में मिक्सअप हो। इसे मिक्स करने के बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे पानी, क्योंकि आपको पता है मटन है, और इतना ही पानी डालेंगे जिसमें मटन गल जाए। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे कि मीट आपका कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है या आपने इसको कितना पतला रखना है। यहाँ पर आप देख लें कि इसका पानी जो है तमाम ड्राई हो चुका हुआ है, ये काफ़ी गाढ़ा बनता है। अगर आप इसको पतला पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे पानी, और फ्लेम को हाई रखकर आपने सिर्फ 1 से 2 इसको जोश आने देने, और आपका जो कोरमा यहाँ पर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ चूल्हे को बंद। इसमें आप ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, जायफल, जावित्री, अदरक ज़्यादा सी डालेंगे बीच में, थोड़ी सी रखेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स करें उसे डिश आउट। आपका कोरमा आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोगनी नान हो या फिर ताफ्तान के साथ में। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।